थॉट्स ही उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है जिसकी हिसाब से अगर जो हम चलते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जिससे कि आपके दिमाग में आने वाले जो भी विचार आपके दिमाग में आएंगे, वही विचार, वही चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। हमारा शरीर एक चुंबक की तरह काम करता है और इसके अंदर जो भी हमारे थॉट्स निकलते हैं वो एक चुंबक की तरह होते हैं और वो बिल्कुल सेम विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास्ट में जो भी हमारे को मिला वो हमारे थॉट्स का नतीजा है। आप जो भी सोचते हैं वही चीज़ हमारे को मिलती है। हमारे माइंड में 90% वो चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते। इसी वजह से जो इसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने विचारों को पॉजिटिव वे से वाइब्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ये बिल्कुल सही है, ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन हमारे सोचने का नज़रिया क्या है वो इस पर डिपेंड करता है। यदि हम मोस्टली हम वही चीज़ें सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए और उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से हमारे को मिलता है। एक्शन नो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं जानता। वो सिर्फ जानता है कंक्लूजन ऑफ थॉट्स, मीन्स थॉट्स का कंक्लूजन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो लोग हों, कर्जा हो, दोस्त हो, मनी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आदमी अपने माइंड में क्या सोच रहा है। जो सोच रहा है वही चीज़ें उसकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स थिंकिंग हमारी क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग इस पूरे सिस्टम में एक टूल की तरह काम करता है। जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी ऐसे ही आपके थॉट्स जनरेट होंगे। तो मीन्स अगर जो आपकी फीलिंग अच्छी है तो आपके थॉट्स भी अच्छे बनेंगे। इसके अंदर अगर जो आपकी फीलिंग के अंदर फीलिंग ऑफ लव सबसे ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। मीन्स यदि आप किसी भी चीज़ को फीलिंग ऑफ लव के साथ अगर जो मांगते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। पुरानी स्टोरी भी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। इसमें अगर जो बात करें कि अलादीन एक ह्यूमन बीइंग है और अलादीन जो है वो जीनी से मांगता है और जीनी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और वो मांग किससे रहा है? यूनिवर्स से। मीन्स एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर हम अपनी इच्छाओं को मांगते हैं, मीन्स यूनिवर्स से मांगते हैं और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है और यूनिवर्स में जाती है और जब वो सेम फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो वापस वो फ्रीक्वेंसी हमारे को रिफ्लेक्ट करती है और वापस हमारे पास वो चीज़ हमारे को मिल जाती है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे को चीज़ मिल जाती है। दैट विल बी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है मांगना, आस्क। मीन्स आप कैसे मांगेंगे। मांगना एक प्रोसेस है और आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं। यदि आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं तो आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक मिक्स रिजल्ट मिलेगा। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। दूसरा है इसमें बिलीव। हमें विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे को मिलेगी। हमें कोई भी चीज़ अगर जो हम विश्वास नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी। तो हमें अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें फील करना है कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है और वो आ रही है, वो धीरे धीरे हमारे को मिल रही है। यदि हमारे माइंड में ये चीज़ होगी कि वो मिल चुकी है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि वो चीज़ मिल चुकी है, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को कॉन्टिन्यूस टेंस में मांगना है। मीन्स ये चीज़ हमारे पास आ रही है, ये चीज़ और आएगी, आ रही है। तो जब हम इस चीज़ को करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी जो बिलीव सिस्टम में आ जाएगा और ये चीज़ हमारे को मिल जाएगी। इसका जो तीसरा स्टेप्स है वो है बिलीव। हमें विश्वास करना है कि वो चीज़ हमारे को मिल चुकी है। यदि हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो हमें नहीं मिली तो हम वो उस चीज़ को नहीं मिल पाएंगे। तो हमें विश्वास बनाना है कि वो चीज़ हमारे को मिल चुकी है। हमारे को ऐसे ही फील करना है कि वो चीज़ हमारे को मिल चुकी है। जो फीलिंग उस टाइम आएंगी वही फीलिंग हमें लेके आनी है और उसी फीलिंग में रह के हमें सोचना है। जब हम इन तीनों स्टेप्स को करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम 100% काम करेगा और वो चीज़ हमारे को मिल जाएगी।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक मीन्स कितना समय लगता है, किसी भी चीज को पूरा होने में हमें कितना समय लगेगा। यह डिपेंड करेगा आपके और यूनिवर्स के अलाइनमेंट के ऊपर। मीन्स कितना समय में आपका और यूनिवर्स का अलाइनमेंट होगा। जितना ज्यादा समय में अलाइनमेंट होगा उतना ही प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। हमारी बिलीफ सिस्टम इस पे हमारा पूरा डिपेंड करता है। मीन्स आप यूनिवर्स से 1 रुपया मांगते हैं या 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, ये दोनों एक ही चीज हैं, पर हमारा बिलीफ सिस्टम बोलता है कि 1 रुपया आसान है और 1 करोड़ मुश्किल है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो मांगना है मीन्स आस्किंग है, वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हमें बिलीव करना पड़ेगा कि हमें ये चीज मिल जाएगी, तभी हमारा बिलीफ सिस्टम इसमें काम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपना एक टूल भी यूज कर सकते हैं, एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। उस विजन बोर्ड के ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपको क्या चीजें चाहिए। आप अपनी एक ही विश आप उसके ऊपर लिखेंगे। जब आप उसको लिखेंगे तो आप उसको विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के बाद आप उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जब आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो जाएगा तो वो चीज आपको मिल जाएगी। जब एक चीज आपको मिल जाए तो आप अपनी दूसरी विश को आप अपने विजन बोर्ड पे लिख सकते हैं। यूनिवर्स में आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी टावर की तरह आप होते हैं, जिसमें कि आप कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं और यूनिवर्स में भेज रहे हैं। यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी जा रही है और जब सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है तो उसका सेम फ्रीक्वेंसी वापस वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आप एक टावर की तरह होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब आप फ्रीक्वेंसी में जो चीज है वो है, जब आप कोई चीज मांग रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से मांगनी है। तो शिद्दत में अगर जो हम कॉन्टिन्यू चीजें कहेंगे तो शिद्दत में 3 चीजें आती हैं। शिद्दत में हमारी माइंड, हमारी एनर्जी और हमारी सोल, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। वो तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा किसी चीज को मांगना है। जब हम इन सब चीजों को बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और आपको इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आप समझ पाएंगे कि आप एक पावरफुल ट्रांसमीटर सेट हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे। तो आई होप इस आप वीडियो को समझ के आप इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे और ये टेक्निक आप होपफुली आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू। अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।